सो आज के इस लेक्चर में हम लोग काम करने वाले हैं एसवीएम एल्गोरिदम के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। उस एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक डेटा सेट लोड करवाने वाले हैं, जो कि हमारा डेटा सेट है ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है, तो इस डेटा सेट को हम लोड करवाएंगे एसके लर्न के डेटा सेट मॉड्यूल से। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं पाइचाम पे, और पाइचाम पे चल के एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग नई। तो हम यहाँ जाते हैं, हमारे पैकेज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे और एक पाइथन फाइल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे SVM डेटा सेट कैंसर। नाउ सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt एंड फिर इंपोर्ट करेंगे सिबॉन को, इंपोर्ट सिबॉन एज SNS। सो ये सारे इंपोर्ट्स हमने कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद हमें एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि हमारा SVM की लाइब्रेरी का है। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है फ्रॉम sklearn import SVM। साथ में हम इंपोर्ट करवा लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्पिट को, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे लोड करने वाले हैं हमारा डेटा सेट। ठीक है, तो डेटा सेट लोड करने के लिए हम लोग एक नाम दे देंगे इसको, मैंने दे दिया कैन इज इक्वल टू लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये डेटा सेट हमने लोड कर लिया है। अब एक बार इस डेटा सेट की फीचर्स हम देख लेते हैं, एनालिसिस हम इसका कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे किया प्रिंट कैन डॉट, यहां पे एक चीज होती है इसको बोलते हैं कीज। तो हम एक बार कीज प्रिंट करवा के देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं वो कीज होगी हमारी। दूसरी चीज जो हमको प्रिंट करवानी है वो हमारा डिस्क्रिप्शन है, मैं वो भी एक बार देख लेता हूं। तो हम यहां पे आएंगे और यहां प्रिंट करवा लेंगे कैन डॉट डेटा, और साथ में हम यहां पे प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट कैन डॉट, या फिर ले लेते हैं यहां से, इसमें की होनी चाहिए ये डिस्क्रिप्शन, ये वाली। एक बार रीरन करते हैं इसको। नो, हमें तीन चीज मिलने वाली है, हम वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला, यहां पे जो ये हमको डेटा मिल रहा है, ये डेटा एक डिक्शनरी है, डेटा फ्रेम नहीं है, डिक्शनरी फॉर्मेट में आ रहा है। इसके अंदर कॉलम्स हमारे हैं डेटा, टारगेट, फ्रेम, टारगेट नेम्स, डिस्क्रिप्शन, फीचर नेम्स, फाइल नेम एंड डेटा मॉड्यूल। ये जो डेटा हमें मिल रहा है ये 2D लिस्ट के फॉर्मेट में हमें मिल रहा है, यहां पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहां देख सकते हैं, यहां पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डेटा है 569, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हमारे 30 है जो कि न्यूमेरिक है, और एक प्रिडिक्टेबल क्लास है हमारे पास। जो हमारे कॉलम्स हैं उनका नाम है रेडियस, टेक्सचर, पेरीमीटर, एरिया, स्मूथनेस, कॉम्पैक्टनेस, कॉन्केविटी, कॉन्केव पॉइंट्स, सिमेट्री, फ्रैक्शनल डायमेंशन। ठीक है, साथ में जो क्लासेस हमें दी गई है, यहां पे जो दो लेबल हमारे पास है वो है, दो तरह के कैंसर्स होते हैं, एक होता है मेलिग्नेंट और एक होता है बिनाइन। इन दोनों क्लासेस में हम क्लासिफाई करने वाले हैं कि किस पेशेंट को मेलिग्नेंट टाइप का कैंसर है और किस पेशेंट को बिनाइन टाइप का कैंसर है। यहां पे हमें बाकी डेटा के लिए जो भी हमारे कॉलम के नाम थे, उन कॉलम के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है इस जगह पे। इस डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू एक भी नहीं है। टोटल हमें आउटपुट भी बताया गया है कि इस टोटल डेटा के अंदर 212 लोगों को मेलिग्नेंट कैटेगरी का कैंसर है और 357 लोगों को बिनाइन टाइप का कैंसर है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये डेटेड है 1995 नवंबर का। इस तरह का डेटा हमें मिल गया है, हमने देख लिया इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, इन कॉलम्स का यूज करके जो भी मेरे को डिक्शनरी में गिवन है, ये जो कीज हमारे पास यहां पर है, डेटा, टारगेट, फ्रेम, टारगेट नेम, इन सब का यूज करके हम बनाने जा रहे हैं हमारा डेटा फ्रेम। सो हम आएंगे नीचे और हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम को मैं नाम दे रहा हूं DF करके, इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम हमें लगाना है, तो हम लगा देंगे PD डॉट डेटा फ्रेम। ओके, अब इसके अंदर हमें डालना है डेटा। डेटा डालने के लिए हम लोग डेटा कहां से लेंगे, जो हमारा डिक्शनरी है उससे कैन नाम लिखेंगे, और जो हमको चाहिए वो की है हमारी डेटा वाली, हम यहां से यहां पे डाल देते हैं। कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज कॉलम के नाम। तो कॉलम के नाम लेने के लिए हम लोग यहां पे लेंगे कॉमा, कॉलम,
और यहां पे जो कॉलम के नाम मुझे लेने हैं उस की का नाम मेरा है फीचर नेम्स। ये रहा मेरा फीचर नेम्स, ये मैं यहां पे डाल देता हूं इस तरीके से। परफेक्ट। और अब एक बार के लिए हम चेक करते हैं कि बेसिकली ये डेटा फ्रेम कैसा बना है। तो प्रिंट df डॉट हेड, ये मैंने प्रिंट कराया। ऊपर में कीज और डिस्क्रिप्शन वगैरह को यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए, या फिर मैं सिर्फ कीज को रख लेता हूं यहां पे एंड एक बार रन करते हैं। तो मेरी डिक्शनरी से मैंने बना लिया है मेरा नया डेटा फ्रेम, जिसमें डेटा नाम का जो मेरा की था वो डेटा के लिए यूज किया और कॉलम नेम फीचर नेम से ले लिए। आप देख सकते हो यहां पे एक नया डेटा फ्रेम बन गया है जो कि सारे कॉलम्स इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए। नाउ अब क्या करना है, यहां पे मेरे पास जो लेबल्स है वो टारगेट नाम की एक की के अंदर है। सो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहां पे लेके जाएंगे और x नाम का एक डेटा बनाएंगे। उस डेटा को हम फीचर के लिए यूज करें, इसमें डाल रहे हैं df। अब हम जाएंगे और y बनाएंगे और इसमें हम लोग डालने वाले हैं हमारा जो भी डेटा आ रहा है उसके टारगेट नेम्स। तो हम यहां लिखेंगे कैन कॉमा और ये रहा हमारा टारगेट, ये हमारे लेबल्स है, हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं इनको। एक्स और वाई का काम हमारा हो गया। अब हमको करना होगा हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो वो मैंने यहां पे कर दिया है और मैं रैंडम सीड वैल्यू 101 डाल के बैठा हूं यहां पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हमें एल्गोरिथम अप्लाई करना है। एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए हम ऑलरेडी इसको sklearn के एसवीएम मॉडल से इंपोर्ट करवा चुके हैं। हमें सबसे पहले हमारा जो एल्गोरिथम है हम देख लेते हैं, हमारा इंपोर्ट है ना ऊपर, ओके इंपोर्ट एसवीएम किया है हमने। यहां पे हम कर लेते हैं फ्रॉम एंड हमारे यहां पे आएगा sklearn.svm। ये वाला इंपोर्ट हम एक बार हटा देते हैं यहां से, फ्रॉम sklearn.svm इंपोर्ट svc। क्लासीफायर हमें मिल गया है। इस एल्गोरिथम को हमको लगाना है यहां पे, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। मैंने बना लिया sv इज इक्वल टू svc। नेक्स्ट स्टेप, हमें डेटा की फिटिंग करनी है, फिर डेटा प्रिडिक्ट करना है और फिर उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेक करनी है। तो मैंने यहां पे कर दिया है, साथ में हम इसको ब्रैकेट से एक एनक्लोज भी कर देते हैं। अब एक बार रन करते हैं। सो डेटा हमने प्रिपेयर करके डेटा के ऊपर हमने सीधा सीधा हमारा एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया। हम यहां जाते हैं, जो हमारा यहां पे एक्यूरेसी आ रहा है, प्रिसिजन जो है 95% आ रहा है जीरोथ क्लास के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए आ रहा है 91%। टोटल एक्यूरेसी इज 93%। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज 3 एंड 10, मतलब काफी अच्छी एक्यूरेसी हमें यहां मिल रही है। नाउ अभी क्या हुआ है, इट विल प्रिडिक्ट ऑल द डेटा प्रिडिक्टेड इन अ सिंगल क्लास और मॉडल विल नीड द पैरामीटर्स टू बी एडजस्टेड एंड डेटा टू बी नॉर्मलाइज्ड सर्चिंग। नाउ अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जब हम बेसिकली अभी इसको स्कोर देख रहे हैं ना, वैसे तो यहां पे हमारा ऑलमोस्ट स्कोर अच्छा आ रहा है, ठीक है 91% यहां पे आ रहा है, 95% यहां पे आ रहा है, साथ में हमारी एक्यूरेसी 93% आ रही है। बट मे बी ये भी हो सकता है कि ये जो एक्यूरेसी हमारे पास आ रही है इस मॉडल की, वो बाय फार ओवरफिट हो रही हो। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी ओवरफिटिंग हो रही है नहीं हो रही है। उस काम को करने के लिए हमको एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो हम बनाने जा रहे हैं यहां पे। किस लिए बना रहे हैं कि हमारा जो भी एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया है वो कितना एफिशिएंटली अप्लाई हुआ है, उसमें ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग तो नहीं हो रही है ना। इस काम को करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है एक एल्गोरिथम का जिसका नाम है ग्रिड सर्च, और ये हमारी लगती है किसमें, एसवीसी में या एसवीएम में, ठीक है। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, ठीक है, सॉरी सर्च यूज करना है हमें, हम ग्रिड सर्च यूज करते हैं डॉट सर्च, हमारे पास नहीं आ रहा है यहां पे, ये है ग्रिड सर्च नाम से, ग्रिड अंडरस्कोर सर्च इंपोर्ट ग्रिड सर्च सीवी। नाउ ये जो ग्रिड सर्च का एल्गोरिथम है ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो कांस्टेंट लेता है सी नाम से और एक और चीज लेता है, इसको बोलते हैं गामा। गामा इज ए टाइप ऑफ नॉइज, ठीक है। और इनकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो ऐसी ही होती हैं। मैं आपको वैल्यूज बताता हूं किस तरीके से डिटरमाइन करनी है। सी की वैल्यू स्टार्ट होती है 0.1 से, देन 1, 10, 100 एंड 1000। गामा की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और ये डिक्रीज होती जाती है 1, 0.1, 0.01, 0.001 इस तरीके से, ठीक है। साथ में इस ग्रिड सर्च एल्गोरिथम में हमें एक पैरामीटर पास करना होता है वर्बोज, और वर्बोज की वैल्यू 3 होती है। अगर आपको एल्गोरिथम याद है तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां जब हमने हाइपर प्लेन बनाए थे तो 3 हाइपर प्लेन बने थे, मतलब 3 कैटेगरी, मतलब 3 लाइंस हमारी बन रही थी। दैट पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन लाइंस आर कॉल्ड एज वर्बोज। तो आप ये बोल रहे हो कि एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए
हम लोग एक नॉइज ऐड कर रहे हैं जिससे डेटा अगर ज्यादा दूर है तो अपनी कैटेगरी के पास में आ जाए, और साथ में हम 3 सेग्रीगेटिंग लाइंस बना रहे हैं। परफेक्ट, ऐसा कुछ हम करने जा रहे हैं। तो हम यहां पे जाते हैं और इनकी वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो वो हम यहां से यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने यहां पे लगा लिया ग्रिड सी, लगा लिया, गामा डाल दिया है, और एक बार के लिए हम हमारे इस ऊपर वाले एल्गोरिथम को कमेंट आउट कर देंगे, और कमेंट आउट करके ओके हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आ रही है, हम इसको रन करेंगे। नाउ यहां पे कुछ चीजें भी प्रिंट हुई है, पैरामीटर्स हो गए, स्कोर हो गए, एस्टिमेटर हो गए। ठीक है, ओके अभी हमको यहां पे एक दिक्कत है, नो मॉड्यूल नेम्ड sklearn ग्रिड सर्च। ओके, तो बेसिकली शायद इन लोगों ने जो सर्चिंग मॉड्यूल है, ग्रिड सर्च मॉड्यूल है, वो कहीं मूव कर दिया है। एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो हम जाएंगे, एक बार जो हमारी एरर आ रही है उसको गूगल करेंगे, और हमें यहां मिलेगा कि शायद उन्होंने मॉड्यूल का नेम चेंज कर दिया होगा, मे बी। तो वो मिलेगा हमें कहां से? मॉडल सिलेक्शन से। तो हम जाते हैं यहां पे, और हमारी इस फैमिली का पैकेज का नाम चेंज करते हैं यहां पे, और लिखते हैं मॉडल सिलेक्शन। परफेक्ट, और अब एक बार रन करते हैं। तो पहले जो इसकी फैमिली थी वो ग्रिड सर्च थी, अभी इसकी फैमिली का नाम है मॉडल सिलेक्शन। नाउ ये देखो, इसने सैंपल्स रन करना स्टार्ट किया। क्या किया इसने? पहले सी की वैल्यू लिए 0.1 और गामा की वैल्यू लिए 1। उसके लिए सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे इसने बनाए, दिख रहा है यहां पे। सी की वैल्यू 0.1 ली और गामा की वैल्यू 1 ली है। उसके लिए बताने की इसने बताया है कि स्कोर कितना आ रहा है, एल्गोरिथम स्कोर इज 63%। इसने ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर वैल्यू के साथ बनाए हैं, और जो वैल्यू, जो पैरामीटर और वैल्यू उसको बेस्ट मिली है वो इसने निकाल के दी है। वो हम नीचे देख लेते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, सी की वैल्यू बेस्ट आ रही है 1 पे, गामा की वैल्यू बेस्ट है 0.0001, इस पे एक्यूरेसी आ रही है 94%। तो इसने बोला कि आप जो एल्गोरिथम अप्लाई करो वो अप्लाई करो किस पे? सी की वैल्यू 1 पे एंड गामा की वैल्यू 0.001 पे। इन वैल्यूज पे आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी, जो ना अंडर फिटिंग होगी ना ओवर फिटिंग होगी, और आपके एल्गोरिथम की जो एक्यूरेसी आ रही है दैट इज 94%। तो अब की बार हमने एसवीएम का एल्गोरिथम अप्लाई किया है, यहां पे देख सकते हैं आप एसवीसी लगा के, वो अप्लाई किया एक दूसरे एल्गोरिथम के साथ जिसका नाम है ग्रिड सर्च सीवी। परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप चाहते तो सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते थे, बट वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें नहीं पता कि बेसिकली अंडर फिटिंग हो रही है, ओवर फिटिंग हो रही है। हम हमारे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी चेक नहीं कर सकते थे। वो चेक करने के लिए हमने यूज किया ग्रिड सर्च का, जिसमें 2 वैल्यूज ली, सी और गामा। अब हमारे ग्रिड सर्च एल्गोरिथम ने ऑटोमेटिकली उसमें एसवीसी लगाया, हमारा एल्गोरिथम अप्लाई किया, जहां पे उसने 3 वर्बोज लिए, 2 कैटेगरीज क्रिएट किए, और उसने ऑटोमेटिकली सारे पीएनसी चेक करके हमें यह बता दिया कि बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट स्कोर और बेस्ट एस्टिमेटर कहां मिल रहा है। तो उसने हमें बताया कि ये सारे इतने नंबर ऑफ हमारे सैंपल्स रन करने के बाद जो हमें बेस्ट वैल्यू मिली है दैट इज सी की वैल्यू 1, गामा वैल्यू 0.001। ये है क्या? सी और गामा, ये एक नॉइज है जो ऐड की गई है डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, इस तरीके से कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि आपका जो डेटा प्लॉट होता है ना ग्राफ के अंदर, वो ऐसे प्लॉट होता है, वो सेग्रीगेटेड नहीं होता, वो उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो सारे ऐसे होते हैं। जब आप इनमें सी की और गामा की वैल्यू ऐड करते हो तो ये सेगमेंट होना स्टार्ट होते हैं और ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऐसे दूर दूर, इस तरीके से। अब आपने बोला कि उनके अंदर वर्बोज बना दो, तो क्या किया गया? पहले एक लाइन बनाई गई, उसमें फिर एक दूसरा वर्बोज डाला गया और एक तीसरा वर्बोज डाला गया, इस तरीके से, सही। और फिर बाद में उनको सेगमेंट कर दिया गया सपोर्ट वेक्टर्स से, इस तरीके से। ये काम किया हमारे ग्रिड सर्च एल्गोरिथम ने। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ग्रिड सर्च एल्गोरिथम क्यों अप्लाई किया है, जस्ट टू मेक नॉइस डालने के लिए, दोनों के डिफरेंशिएशन करने के लिए और एक अच्छा प्रेडिक्शन वैल्यू देने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।